Hello friends, welcome to all of you. Today I am going to discuss 11 principles of time management for achieving success in the today's competitive and global scenario. दोस्तों आज मैं आपके साथ जो टाइटल शेयर करने वाला हूं वो इस प्रकार है 11 principles of time management for achieving success in the today's competitive and global scenario। आजकल के कंपटीशन के और ग्लोबल सिनारियो में दोस्तों बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं और उसमें से 11 प्रिंसिपल्स मैं आपके सामने यहां पे रख रहा हूं। दोस्तों उसके पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, मेरा नाम प्रोफेसर स्वप्निल है। दोस्तों मैं कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूं। ऑर्गेनाइजेशंस के सेल्स टीम के लिए, उनके सेल्समैन्स के लिए, उनके ऑफिसर्स के लिए, उनके टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स के लिए मैं सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूं। जैसे एक आर्टिस्ट को पूरी दुनिया ये स्टेज लगती है, जैसे एक चित्रकार को पूरी दुनिया एक चित्र का कैनवास लगती है, जैसे एक म्यूजिशियन को, एक संगीतकार को पूरी दुनिया ये संगीत में लगती है, वैसे दोस्तों मैं एक सेल्समैन हूं और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ये सेल्स में है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए जो बहुत सारे तरीके हैं, जो बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट तरीका है कि देश में सेल्स प्रोफेशन ये बढ़ाना और इस प्रोफेशन के लिए रिस्पेक्ट और अच्छे प्रोफेशनल्स बनाना। तो दोस्तों मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनका सेल्स प्रोफेशनल का जो स्ट्रेंथ है, उनके सेल्स प्रोफेशनल की जो स्किल्स हैं, वो बढ़ाने का मेन काम करता हूं। 1-to-1 बेसिस पे भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स मुझे मिलते हैं और दोस्तों मैं उन्हें सेलिंग स्किल बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देता हूं। तो दोस्तों आइए आज हम ये देखेंगे सेल्स हमारा बढ़ाने के लिए, हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, हमारा बिजनेस और हमारा पर्सनल लाइफ और बढ़िया बढ़ाने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट ये सीखना बहुत जरूरी है और उसके 11 प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से 11 प्रिंसिपल्स यहां पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पे मैंने जो नंबर्स दिए हैं, ये नंबर रैंडम नंबर्स हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ये पहला ही है, दूसरा ये दूसरा ही है। ये तो रैंडम नंबर्स मैंने दिए हुए हैं। आप ध्यान में रखिए कि सभी प्रिंसिपल्स ये इंपॉर्टेंट है और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं 11 प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर अचीविंग सक्सेस इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एंड ग्लोबल सिनारियो। पहला प्रिंसिपल टाइम मैनेजमेंट का दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो इस प्रकार है, थिंक बिफोर यू कमिट एनीथिंग टू एनीबडी। दोस्तों ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि कुछ भी चीज किसी से भी कमिट करने के पहले, वादा करने के पहले आप सोचिए। बहुत सारी जगह पे मैंने ये देखा है कि लोग एक दूसरे से वादा करते हैं और वादा करते समय, कमिट करते समय ये सोचते नहीं हैं और बिना सोचे ये कमिट कर देते हैं और फिर उस कमिटमेंट को वो पूरा नहीं कर पाते हैं और उस वजह से एक प्रेशर आ जाता है टाइम मैनेजमेंट का। बहुत सारे कमिटमेंट करने की वजह से, ओवर कमिटमेंट करने की वजह से जो वक्त है उसका बाइफर्गेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता और एक टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर आता है। तो टाइम मैनेजमेंट करने का एक बढ़िया तरीका है, वो है थिंक बिफोर यू कमिट एनीथिंग टू एनीबडी। उससे दोस्तों आप कमिटमेंट के पहले सोचोगे, कमिटमेंट के पहले आप विचार करोगे और उस वजह से आप किसी को भी ओवर कमिट नहीं करोगे। कमिटमेंट पूरा करने के लिए आपको बेहतर टाइम ये अवेलेबल
हो सकता है। दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट का, वो इस प्रकार है। फुलफिल योर स्मॉलेस्ट कमिटमेंट्स मेड टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। दोस्तों, ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है, आपने जो खुद से और दूसरों से जो कमिटमेंट किया हुआ है, भले वो छोटा हो, लेकिन आप उसे पूरा करिए। दोस्तों, छोटे छोटे कमिटमेंट्स ये पूरा करने के वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। इंसान की इमेज, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड फैमिली इमेज ये बढ़ती है। इंसान का गुडविल ये बढ़ता है और उस वजह से वो बिजनेस में बहुत आगे बढ़ता है। ये जो प्रिंसिपल है वो कहता है, फुलफिल योर स्मॉलेस्ट कमिटमेंट्स मेड टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। मतलब खुद से भी जो कमिटमेंट किए हैं, कई लोगों ने खुद से कमिटमेंट किए हैं कि वो हर दिन का एक्सपेंस एंड इनकम मेंटेन करेंगे डायरी में। कई लोगों ने कमिटमेंट किया है खुद से कि वो हर रोज काम का डायरी मेंटेन करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो छोटी छोटी चीजें जो आपने खुद के लिए भी कही हैं, खुद के लिए जो आपने डिसाइड किया है, जैसे कोई लोग डिसाइड करते हैं कि उनको वेट कम करना है, कोई लोग डिसाइड करते हैं कि वो चाय में शक्कर नहीं लेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे कमिटमेंट जो आपने लिए हैं खुद से, वो कमिटमेंट आप पूरा करिए और उस वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा। और छोटे छोटे कमिटमेंट पूरे करने की आदत लगने की वजह से बड़े कमिटमेंट भी आप बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंटली पूरे कर सकोगे। तो दोस्तों, अपने छोटे कमिटमेंट को भी आप इंपॉर्टेंस दें और उसे पूरा करें। तीसरा जो प्रिंसिपल है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का, वो इस प्रकार है, रिस्पेक्ट मीटिंग टाइमिंग्स, नॉट ऑनरिंग देम इज इक्वल टू इनडायरेक्टली इंसल्टिंग अदर्स। दोस्तों, ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है, जो मीटिंग के जो टाइमिंग्स हैं उसे आप अच्छी तरह से ऑनर करें, उसको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट दें, और उसको ऑनर नहीं करना ये एक तरह से दूसरे इंसान का इंसल्ट करने जैसा है। कई बार दोस्तों लोग ये पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में मीटिंग्स जो है उसका टाइमिंग डिसाइड करते हैं और उस मीटिंग को सही वक्त पे पहुंच नहीं पाते। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके मीटिंग के जगह पे हमेशा 5 से 15 मिनट तक तो जल्दी पहुंचने की आप पूरी तरह से कोशिश करिए। और इस प्रकार जब आप मीटिंग के टाइम को ऑनर करते हो तो सामने वाला इंसान भी इसे बहुत प्रोफेशनल समझेगा और आपको प्रोफेशनली रिस्पेक्ट देगा। इसमें मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब भी आप मीटिंग के टाइम को जाते हो, और कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको बहुत टाइम बिठाया जाता है, मैं इस प्रकार से आपको यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप उतना टाइम मत बैठिए, आप वहां से निकल के आगे बढ़ जाइए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब आप जरूरत से ज्यादा टाइम एक जगह पे रुकते हो तो उससे आपका सेल्फ एस्टीम जो है ये कम हो जाता है, और जो सामने वाला इंसान है उसे आपको मैनिपुलेशन करने का एक मौका मिलता है। तो मैं जब भी टॉप मैनेजर्स को पढ़ाता हूं तब मैं हमेशा बोलता हूं, आप 5 से 15 मिनट जल्दी पहुंचिए मीटिंग के टाइम पे, और सामने वाला इंसान मीटिंग के टाइम पे नहीं आ रहा है और उसको 15 मिनट से ज्यादा देरी हो रही है, तो वहां से आप उस मीटिंग को कैंसिल करके आगे निकल जाइए आपके काम को। उससे आपका बहुत टाइम बचेगा और आप लाइफ में आगे जाओगे। लेकिन उससे यह भी एक मैसेज जाता है कि आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भी एक इंपॉर्टेंट इंसान हो। दोस्तों,
चौथा प्रिंसिपल जो है टाइम मैनेजमेंट का वो इस प्रकार है, रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ अदर्स टाइम, इन्फॉर्म वेल इन एडवांस एनी चेंज इन शेड्यूल। दोस्तों ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको दूसरे के टाइम का ये रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरे के टाइम की इज्जत करनी चाहिए। और ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंसान के कंट्रोल के बाहर की होती है, जैसे लॉ में उसको फोर्स मेजॉर कहा जाता है, कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसके ऊपर इंसान का कंट्रोल नहीं होता। और अगर उस किसी रीजन के वजह से अगर आप टाइम को ऑनर नहीं कर पा रहे हो तो वेल इन एडवांस ये आप बताइए सामने वाले इंसान को, ताकि वो और आप भी टाइम रीस्ट्रक्चरिंग, टाइम रीशेड्यूल कर सकते हो। मैं और एक चीज यहां पे बोलना चाहता हूं कि ये कभी कभी ही हो, कई बार ऐसा होता है कि लोगों का ये कभी कभी इतना हो जाता है कि हमेशा ही हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आटे में थोड़ा नमक हो तो उसकी टेस्ट और अच्छी आती है, तो ये एरर जो है ये कभी कभी हो और ये हमेशा उसकी आदत ना हो, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान में रखिए, आपका जो टाइम रीस्ट्रक्चरिंग है वो वेल इन एडवांस आप इन्फॉर्म करिए, उससे सामने वाले को भी ऐसा लगेगा कि आप उनके टाइम की इज्जत करते हो और रिस्पेक्ट करते हो। पांचवा प्रिंसिपल जो है, फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इस प्रकार है, रिटन एंड ड्यूली साइन कमिटमेंट्स हैव मोर लीगल वैल्यू देन द स्पोकन वन, हेंस अटेम्प्ट टू ऑब्टेन रिटन कमिटमेंट्स। दोस्तों ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि जो रिटन कमिटमेंट होता है, लिखा हुआ जो कमिटमेंट होता है, उस कमिटमेंट को मोर लीगल वैल्यू होती है, कायदे के दृष्टि से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए आप रिटन डाउन कमिटमेंट ये करिए और दूसरों से लीजिए। दोस्तों इस प्रिंसिपल को इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि आपने खुद से भी जो कमिटमेंट किए हैं वो भी आप लिख के रखिए, जिससे हम बोल सकते हैं आपका गोल, आपका जो गोल है वो आप लिखिए, आपका जो प्लानिंग है वो आप लिखिए, आपके जो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स है वो आप लिखिए। इस तरह से अगर आप रिटन कमिटमेंट रखोगे तो आप बहुत प्रोफेशनली आगे बढ़ोगे, पर्सनली भी आप बहुत प्रोग्रेस करोगे। उस वजह से दोस्तों आप बहुत बढ़िया तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों रिटन डाउन कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and you write down the commitment you are making to yourself and to others, and also insist other people to write down the commitment made to themselves and to you. This is equally important. दोस्तों सिक्स प्रिंसिपल जो टाइम मैनेजमेंट का है वो इस प्रकार से है, नेवर गिव एक्सक्यूज फॉर व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल, दिस इज बिकमिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, गिव एटलीस्ट वन रीजन व्हाई इट्स पॉसिबल, दिस इज बिकमिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। दोस्तों ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि बहुत सारे लोग जो है जब उनको कुछ करना होता है, कुछ काम जब उनको सौंपा जाता है या वो जब कोई काम करने का सोचते हैं, तो बहुत सारे बार अपनी जो ब्रेन की पावर है वो किसी भी काम को करते वक्त व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल इसमें लगाते हैं। बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूजेस देते हैं खुद को और दूसरों को कि एक काम क्यों नहीं हो सकता, और वो वही एक्सप्लेन करते रहते हैं कि काम क्यों नहीं हो सकता। तो दोस्तों काम क्यों नहीं हो सकता, एक वर्क क्यों नहीं हो सकता, इसके रीजंस देने के बजाय अगर इंसान अपने जो ब्रेन पावर है वो एक ऐसा रीजन ढूंढने में लगाए कि व्हाई इट्स पॉसिबल, कि क्यों ये हो सकता है, तो वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा। दोस्तों मैं जब भी टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स के साथ सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल ट्रेनिंग करता हूं, इंडिविजुअली और ग्रुप में भी,
तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि आपको बड़ी जगह पे इसके लिए बिठाया गया है क्योंकि आप सॉल्यूशन माइंडेड हो और आपको सॉल्यूशन माइंडेड ही बने रहना है। बहुत सारे वक्त जो है प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे और उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है और इसके लिए ही ऑर्गेनाइजेशन आपको रीइंबर्स करती है और इसके लिए ही रेवेन्यू देती है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, आपको अगर मैनेजमेंट के लेवल पे ऊंचाई तक पहुंचना है तो आपको सॉल्यूशन बेस होना चाहिए रादर देन प्रॉब्लम बेस। सेवंथ प्रिंसिपल टाइम मैनेजमेंट का आपके सामने रख रहा हूं, वो इस प्रकार है। ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन फॉर द न्यू आइडियाज एंड कंसेप्ट फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। यह प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि हमेशा इंसान को अपना जो माइंड है नए आइडियाज के लिए, नए कंसेप्ट के लिए खुला रखना जरूरी है। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रॉब्लम्स को जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। इंसान अपना माइंड जो है वो पूरी तरह से इस्तेमाल करें, अपने माइंड को अलग अलग ऑप्शंस की ओर देखने को लगाएं। अगर अपने माइंड से वो थोड़ा अगर अलग सोचता है तो कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं। और इसके लिए हर इंसान को अपने माइंड को अलग अलग आइडियाज के लिए, अलग अलग कंसेप्ट के लिए ओपन रखना चाहिए और उस वजह से भी इंसान बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट ये कर सकता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। एट प्रिंसिपल जो है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का, वो आपके सामने रख रहा हूं। ऑलवेज डेडिकेट सम टाइम फॉर लर्निंग एंड इंप्रूविंग द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। दोस्तों, हमेशा हर इंसान को अपने शेड्यूल में से, अपने डेली टाइम स्ट्रक्चर में से कुछ वक्त निकाल के खुद के प्रेजेंट को और फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए लगाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, नई बातें जाननी पड़ेंगी, आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव होना पड़ेगा। और जैसे आप नए स्किल्स को सीखते हो, नई बातों को समझते हैं, तो आपका जो टाइम स्ट्रक्चरिंग है, आपका जो टाइम शेड्यूल है, वो अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हो। आप नए नए तरीके सीखने के वजह से आप ऑप्शंस आपके पास आते हैं और इस ऑप्शंस के वजह से आप कहीं पे भी स्टक होते हो तो अलग रास्ते का इस्तेमाल करके आप उस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन निकालते हो और आगे बढ़ते हो। दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए, नए स्किल्स को सीखिए, खुद को इंप्रूव करिए, खुद को आगे बढ़ाइए। आपके अंदर जो गोल्ड है, जो सोना है, उसके ऊपर काम करके आप आगे बढ़िए और लाइफ में सक्सेस को अचीव करिए। नाइन्थ प्रिंसिपल, नौवां प्रिंसिपल जो है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का, वो इस प्रकार मैं आपके सामने रख रहा हूं। अवॉइड एग्जैगरेशन, लाइज एंड नॉनसेंस, इंस्टेड एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द रियलिटी। कई बार ऐसे देखा गया है कि कई लोग ये एक सिचुएशन का बहुत ही एग्जैगरेटेड रूप अपनाते हैं। वो खुद को ही एक तरीके से फंसाते रहते हैं और इलॉजिकल, बेसलेस चीजों के ऊपर अपना टाइम गवाते हैं। और इसके लिए दोस्तों एग्जैगरेशन, बहुत सारा एक चीज को बढ़ाना, जिससे बोलते हैं बात का बतंगड़ बनाना, या लाइज, या खुद से औरों से झूठ बोलना, या नॉनसेंस मतलब जो कोई सेंस नहीं है, जिसमें इलॉजिकल चीजें हैं, वो इलॉजिकल चीज के ऊपर आप टाइम ना दें। इसमें एक चीज ऐसी भी है कि कई लोग जो आपके आसपास हो, जो एग्जैगरेट करते हैं चीज को, झूठ बोलते हैं, लाइज बोलते हैं और नॉनसेंस की बातें करते हैं, ऐसे लोगों से भी आप दूर रहें
और एक डिस्टेंस रखें। उस वजह से आपका बहुत टाइम बचेगा और आप आपके अंदर के क्वालिटीज के ऊपर फोकस करके जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। और दोस्तों, इसके लिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे देखा गया है कि कई लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उस वजह से बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया एक सेंटेंस मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, हे भगवान मुझे आप ताकत देना बहुत सारे कामों को जो मैं कर सकता हूं उसे करने की। हे भगवान मुझे ताकत देना कि जो काम मैं नहीं कर सकता हूं उसे समझने की, और भगवान जो मैं काम कर सकता हूं और जो काम नहीं कर सकता हूं उस दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने का विजडम देना। Hey Almighty, give me the strength to do what I can do. Give me the courage to accept what I cannot do and give me the wisdom to understand the difference between the two. तो दोस्तों, एक्सेप्ट करिए रियलिटी को, रिस्पेक्ट करिए और अपने जिंदगी में सक्सेस को अचीव करिए। टेंथ प्रिंसिपल जो टाइम मैनेजमेंट का है आपके सामने रख रहा हूं। नेवर से आई एम वेरी बिजी फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस, इट ओनली प्रूव्स एंड रिवील्स पुअर टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि कई लोग जो है वो खुद को बेहतर बनाने के लिए या खुद को प्रोग्रेस की राह पर लेके जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और जब भी कुछ ऐसे मौके आते हैं कि उनके इंप्रूवमेंट के चांसेस हो, और जब भी कभी ऐसे मौके आते हैं जहां पे वो कुछ नए स्किल्स, नई बातें सीख के खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं या प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं, तब वो रीजन देते हैं कि आई एम वेरी बिजी फॉर इंप्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस। तो दोस्तों, जो लोग खुद के इंप्रूवमेंट के लिए, खुद को एक्सेलेंस के पाथ पे आगे लेके जाने के लिए भी बिजी है, ऐसे लोग एक तरह से बहुत ही पुअर टाइम मैनेजमेंट के विक्टिम हैं। और इसके लिए दोस्तों, उन्हें बेहतर तरीके से खुद का टाइम ये स्ट्रक्चर करना पड़ेगा और खुद के इंप्रूवमेंट के लिए और प्रोग्रेस के लिए हमेशा टाइम ये निकालना पड़ेगा। 11 प्रिंसिपल है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का, वो इस प्रकार है, टू मास्टर टूडेज एंड फ्यूचर बिजनेस टाइम सिनारियोज यू नीड टू मास्टर द सेलिंग स्किल्स, सिंस एवरीबडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इन सेल्स। सेलिंग स्किल्स आर वेरी वाइटल इन ऑल एजेस। सेलिंग इज द सोल ऑफ ऑल द बिजनेसेस। दोस्तों, ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है, आज के बिजनेस के जो सिनारियोज हैं, आज के बिजनेस के जो चैलेंजेस हैं, आज के जो बिजनेस के कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें अगर इंसान को कॉम्पिटिटिव रहना है, आगे बढ़ना है, तो सेलिंग स्किल्स ये सीखना बहुत जरूरी है। हर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सेल्स में होता है, और सेलिंग स्किल्स को सीखना ये बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हमेशा से रही है। क्योंकि दोस्तों, सेलिंग जो है ये हर बिजनेस की आत्मा है, हर बिजनेस की रूह है। मैं हमेशा कहता हूं कि सेलिंग ये ऐसा हेड है बिजनेसेस के लिए जो रेवेन्यू को जनरेट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनवर्ड कैश फ्लो जनरेट करता है। तो दोस्तों, आप सेलिंग स्किल्स को सीखिए, नए नए तरीके से कैसे सेलिंग किया जा सकता है, सेलिंग स्किल को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, खुद के अंदर के सेलिंग स्किल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इस बारे में जान के, सीख के आप आपके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में सेलिंग स्किल्स को समझना और उसको इंप्रूव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
दोस्तों, आपके बिजी शेड्यूल में से भी आपने 11 प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट के लिए जो वक्त निकाला, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं चाहता हूं आप लाइफ में बहुत आगे बढ़े और सक्सेस को अचीव करें। दोस्तों, अगर इस तरीके से आपको और भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स देखने हैं, सुनने हैं, तो आप www.google.com इस पे जाके प्रोफेसर स्वप्निल PROF.SWAPNEL प्रोफेसर स्वप्निल ऐसा टाइप करिए और आपको कई सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स ये देखने को और सुनने को मिलेंगे। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो है 9322298390। दैट इज 9322298390। दोस्तों, मेरा ईमेल आईडी है prof.swapnel@gmail.com। मैं वापस ईमेल आईडी रिपीट करता हूं, prof.swapnel@gmail.com। दोस्तों, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहूं और मैं आपका फोन अटेंड नहीं कर पाऊं तो आप थोड़े वक्त के बाद मेरा फोन ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं आप आपके जिंदगी में आगे बढ़िए। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।